ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के वक्र अवस्था के बारे में। शनि महाराज 13 जुलाई 2025 को वक्री होकर 28 नवंबर 2025 तक वक्र अवस्था में ही रहेंगे। बहुत लंबा एक कालखंड होता है। शनि साल में एक बार वक्री होते हैं। वो उनकी सूर्य से एक पर्टिकुलरली दूरी पर जाने से ही उनकी स्थिति वो उत्पन्न होती है। यूजली देखा जाए तो वो सूर्य से नवम भाव में जब होते हैं तो वहाँ से वक्री होना शुरू होते हैं, और पंचम तक जब सूर्य उनके होते हैं तब तक वो वक्री है। मोटा मोटा एक डिग्री का हिसाब है। वैसे डिग्री वाइज आते हैं तो कभी कभी होता है, जैसे अभी सूर्य 13 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं और 16 को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन डिग्री में थोड़ा सा फर्क होता है। पर ये सूर्य की डिग्री पर ही निर्भर करता है कि शनि कब वक्री होंगे या कोई भी ग्रह कब वक्री होगा। कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो वो आधारित होता है, या फिर कहिए वो बहुत बली हो जाता है। उसका आधार क्या होता है? चेष्ट बल। ग्रहों के कई प्रकार के बल हैं, उसमें से एक चेष्ट बल है। षडबल का हिस्सा होता है। 6 प्रकार के बल होते हैं। स्थान बल, दृष्टि बल आदि। तो इसमें से एक होता है चेष्ट बल। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उल्टा ही चलना शुरू कर देता है। हाँ, सरल भाषा में हम यही कहते हैं कि वक्री ग्रह उल्टा हो गया या उसकी चाल उल्टी हो गई, पर रियलिटी में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चल सकता। तो फिर क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है। ज्योतिष जियोसेंट्रिक अप्रोच पे काम करता है, यानी कि पृथ्वी पर बैठकर जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं वैसा हम कहते हैं, वैसा हम मानते हैं। इसलिए ज्योतिष में पृथ्वी को जो सौरमंडल है उसका आधार या उसका सेंटर माना गया है। वैसे तो हम सबको पता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है उसके आसपास, लेकिन ज्योतिष में हम क्या मानते हैं कि बाकी ग्रह इवन इंक्लूडिंग सूर्य, तभी हम कहते हैं ना सूर्य का गोचर हुआ, या सूर्य डूब गया, सूर्य अस्त, सूर्य उदय हो गया। अब सूर्य कोई ना डूबता अस्त होता है, वो तो हमारी पृथ्वी का गोचर ऐसा होता है या स्पीड ऐसी होती है या मूवमेंट होती है कि हमें लगता है। तो वैसे ही ज्योतिष भी प्रत्यक्ष शास्त्र है। तो हमें लगता है रिलेटिवली, क्योंकि हमारी स्पीड ज़्यादा है, शनि की कम हो रही होती है, तो हमें लगता है कि वो ग्रह पीछे की तरफ जा रहा होता है। पर एक्चुअली में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चल सकता। पर जैसे मैंने कहा, प्रत्यक्ष शास्त्र की थ्योरी यहाँ पर लगती है। मैं दूसरा चैनल है उस पर वीडियोस थोड़ा सा टाइम बंद हो गया, लेकिन आने वाला है तो उसमें मैं समझाऊंगा। एक वीडियो रिसेंटली मैं बना रहा हूँ, जिसको थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट समझना है, वहाँ पे देख सकता है। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसका अपने प्रभाव से वो या अपने प्रकृति से वो रिजल्ट देता है। जैसे बुध वक्री हो गए तो अभी होने वाले हैं, तो व्यक्ति की बुद्धि पर उसका प्रभाव आता है। वैसे ही जब शनि वक्री होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा ठहराव आता है। जिन भावों से, जिन कारकों से वो संबंध रखते हैं, उन चीज़ों में ठहराव लाते हैं, ऑब्जर्वेशन आपका बढ़ाते हैं। शनि मंद है, उनको हमेशा ही मंद कहा जाता है। अब वो उल्टे भी चल रहे हैं या वक्र हो गए तो आपको ना अतीत में जाकर अपनी गलतियों को रियलाइज करने का मौका, उन गलतियों को सुधारने का भी मौका दे सकते हैं। अपने आप को जानने के लिए इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। आपके तो लग्न भाव में ही बैठे हैं। और हाँ, डिलेज होंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप देखेंगे कि डिलेज होंगे, पर उस डिलेज से भी आपको कुछ नया सीखने का, कोई नई अपॉर्चुनिटी उससे निकालने का अवसर मिलेगा। मैंने कई बार देखा है कि वक्री शनि व्यक्ति को उसके हार्डवर्क का फ्रूट देते हैं। अगर मतलब आप किसी चीज़ में आप बहुत काम कर रहे थे, बहुत मेहनत भी करी, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, आपने सब कुछ अच्छा किया, तो यहाँ पे ये 5 महीने हैं कि आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उस संबंध में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और 3 शब्दों का उपयोग करूँगा, वीडियो में भी बार बार करूँगा कि पॉज, सिट बैक एंड ऑब्जर्व। ये वो टाइम है जहाँ पे आपको इन चीज़ों पर, इन 3 शब्दों पर बहुत विचार करना है। कर्मों के सिद्धांत को, कि कई चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। अगर कोई ग्रह समझाता है तो शनिदेव ही हैं, केतु भी साथ में है। ये वो टाइम होता है इनका कि कभी कभी ना हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहता, तब हमें जाके समझ आता है कि हाँ, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बस से बाहर ही हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इसी टाइम में ज्योतिष भी समझ आता है, जब हम फिर ढूंढते हैं कि रास्ता क्या है या फिर कारण क्या है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके साथ ही गुरु भी अतिचारी हो रहे हैं।
उनकी स्पीड बढ़ रही है, इतनी स्पीड उनकी बढ़ जाएगी कि वो जहाँ अगले साल 2026 के मध्य में उनको आना था कर्क में, कुछ टाइम के लिए वो इसी साल आगे चले जाएंगे। तो ये भी देखिए एक प्रकार से एक इम्पैक्ट लगेगा कि दो ग्रह जो केंद्रादि योग बना रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये उल्टे जा रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, और दोनों मिलकर आपके उनका जो दोनों का इम्पैक्ट है मिलकर आपके वो 10वें भाव को भी देखेंगे। तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपके दोनों ही इनकी जो अवस्था है वो अलग है। तो क्या क्या प्रभाव इन सारी चीज़ों का आपके जीवन पर रहेगा, इसी की विवेचना करने का प्रयत्न हम करेंगे इस वीडियो में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल, फिर से बताऊंगा। मैं हर बार अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देता ही हूँ कि मेरे हिसाब से देखिए, अगर आपको लग्न से ही देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जहाँ से आपको रिलेट करता है। मैं हर बार बोलता हूँ, आई थिंक मेरे चैनल पे इतनी वीडियोस हैं और 4 साल तो मुझे भी हो ही गए, ऐसा शायद ही कोई वीडियो जाता होगा मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से लग्न से देखिए। फिर भी लोग पूछते हैं कि कहाँ से देखें। अब मैं उसमें अलग कहाँ से उत्तर दे सकता हूँ। मैं हमेशा ये बताता हूँ, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। लग्न सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ज्योतिष की। इतना माइन्यूट होता है कि केवल 2 घंटे का होता है। और भी चीज़ें होती हैं लग्न के भी आगे जाके, पर वो उसमें गलती होने की संभावना, होरा लग्न होता है, घटी लग्न होता है, उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लग्न एक ऐसा है जो वाइड स्प्रेड माना जाता है कि यहाँ से सटीकता ज़्यादा आती है। तो मेरे हिसाब से लग्न से ही देखेंगे, प्रैक्टिकलिटी लग्न से ही आएगी। नहीं पता तो चंद्र राशि से, या फिर मैंने कहा ना कि जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, आपको लगता है कि भाई मुझे लग्न से नहीं, मेरे को अपनी चंद्र राशि से ज़्यादा आता है, तो वहाँ से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशि का। शुरू करते हैं, लग्न में है। सबसे पहले उसी चीज़ से शुरू करूँगा जो मैंने इंट्रो में कहा था, ठहराव। आपके जीवन में थोड़ा ठहराव आएगा, परिस्थितियाँ भी ऐसी हो सकती हैं, तो ये अच्छा है। कभी कभी मैंने कहा ना कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक ठहराव आना अच्छा होता है। डिलेज होंगे, कई काम आपके डिलेड होंगे, पर वो एक रियलाइजेशन कराएंगे कि हाँ आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कभी कभी होता है कि हमारा जीवन चल रहा है, फिर कुछ डिले होना शुरू होता है, फिर हमारी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, हम चीज़ों को अलग नज़रे से देखते हैं कि वही आपका टाइम आने वाला है जहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें होने वाली हैं। आपको अपनी हेल्थ पर काम करने का मौका मिलेगा, और लाइफस्टाइल को बेटर करने का सबसे अच्छा टाइम है। शनि हार्ड टास्क मास्टर है, तो यहाँ पे वक्त कुछ ना कुछ कारण होगा। देखिए, या तो आपकी तबीयत बिगड़ेगी, कुछ और होगा, आपको रियलाइज़ खुद हो जाएगा कि भाई मैं टाइम बहुत वेस्ट करता हूँ। तो उससे क्या होगा ना कि आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना शुरू कर देंगे, जो अल्टीमेटली अवश्य अच्छे रिजल्ट देगा। मैंने शुरू में ही कहा था 3 शब्द हैं, पॉज, सिट बैक, ऑब्जर्व। ये 5 महीने इन 3 शब्दों पर बहुत ऑब्जर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं। अपनी गलतियां कई जगह पे दिखेंगी प्रत्यक्ष कि मुझसे ये गलती हो गई, मैंने तब ये गलत कर दिया, और हो सकता है उनको सुधारने का भी मौका मिले, एटलीस्ट उनसे सीखने का अवसर मिलेगा। पहला स्टेप होता है कि रियलाइज़ करना कि मुझसे कुछ गलत हुआ था, फिर चीज़ें ठीक होती हैं। मेडिटेशन करना चाहते हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत टाइम से मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, इससे अच्छा टाइम मिल ही नहीं सकता। ये 5 महीने भी नहीं कर पाए ना, फिर आगे तो मुश्किल ही है कि आप दोबारा कर पाएंगे, क्योंकि आपके लग्न में शनि है। हाँ, अगले साल भी वक्री होंगे, लग्न में ही होंगे, लेकिन ये मौका है जब वो अभी अभी आए हैं, आपको एक पैटर्न सेट करने का मौका मिल सकता है। बहुत अच्छी चीज़ है। आत्ममंथन का बहुत अवसर देंगे, सीखने का, अपने बारे में सीखने का, अपने आसपास अपने परिस्थितियों को समझने का। आइसोलेशन बहुत हो जाएगा। आप ना, शनि लग्न में आते हैं, आइसोलेशन होता ही है। यहाँ पे ना एक्सट्रीम में जा सकता है, मतलब कि आपका ना किसी से, आपके जो साथ में लोग रहते हैं ना, उनसे ही बात करने का मन नहीं करेगा, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी शनि यहाँ पे इतना डीप आइसोलेशन में ले जाएंगे ना कि आपका बिल्कुल भी सोशल होने का मन नहीं करेगा, और फिर उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर पड़ जाता है। तो इससे थोड़ा सा बचना है आपको कॉन्शियसली। केंद्र भाव में है, लग्न में है, काम अटकाएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि वो नई अपॉर्चुनिटीज़ देके जाएगा आपको। आपका एक काम अटक गया, आप सोच रहे हैं अब तो गया सब कुछ काम हाथ से, फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ शायद मुझे और भी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आप खुद ही नई अपॉर्चुनिटी तलाश करना शुरू कर देंगे, और उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि एक मैच्योर ग्रह है,
तो जब आपके लग्न में वो आए हैं और अब वक्री भी हो गए तो मैच्योरिटी बढ़ेगी, भले ही आपकी एज कितनी भी हो, उससे ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर झलकेगी। गिल्ट ट्रिप से बचना है। शनि देव ना वक्री होकर गिल्ट ट्रिप पे लेके जाते हैं, सारा कसूरवार मैं ही हूँ, मेरे कारण ही सब बुरा होता है, मैं ना हूँ तो इस घर के लोग बहुत अच्छी तरह से जिए। कभी कभी हम उस गिल्ट ट्रिप में जाते हैं, यहाँ से बचना है आपको, क्योंकि शनिदेव लेके जाएंगे आप। ऐसा नहीं होता कि आपके कारण कुछ बहुत बुरा हो रहा, हर व्यक्ति अपना भाग्य लिखा कर आता है। अब जैसे हम कहते हैं कि कोई किसी की कुंडली में अगर कोई बहुत बुरा दोष है तो उसके फादर के मदर को भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो उनकी अपनी कुंडली में भी इम्पैक्ट होगा, आपकी कुंडली में होगा तो प्रभाव थोड़ा सा डिफर हो सकता है और वो एक प्रकार से इंडिकेट हो जाता है। जैसे कई लोगों की नवम भाव बहुत खराब होता है पितृदोष। अभी मैं रिसेंटली कुंडली देख रहा था, मैंने उनसे पूछा आपके पिताजी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है क्या रिसेंटली, तो उन्होंने कहा 2022-23 में ही उनकी मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट से ही। तो अब ये नहीं कि उस व्यक्ति के कारण, मैंने उस टाइम मैं साथ में उनको बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं कि आपके कारण, मैं तो बस देख रहा था, क्योंकि कभी कभी होता है शायद उनका लग्न करेक्शन कर रहा था तो उसमें देखना पड़ता है कि कहीं लग्न गलत तो नहीं है, तो साथ में बोल भी दो आपके कारण नहीं हुआ, ये उनकी कुंडली में भी इंडिकेटेड होगा। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा ना कि किसी गिल्ट ट्रिप पे मत जाइएगा कि सब कुछ मेरे कारण ही गलत हो रहा है, अदरवाइज उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिनको ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है, आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओसीडी आदि है, बहुत केयरफुल रहिएगा, बहुत केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेंगे। स्पेशली अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है, संभावना है ही कि अगर आपको डिप्रेशन है, ओसीडी आदि है, तो चंद्रमा बुध खराब होंगे ही, स्पेशली चंद्रमा। तो ध्यान रखिएगा अपना। और एक चीज़ तो गांठ बांध लीजिए, प्री प्लान्ड। अगर आप इस 5 महीने में प्री प्लान्ड नहीं रहे, आप देखेंगे अगर आपने ये सोचा ट्यूसडे को तो करना है तो ट्यूसडे को ही शुरू करेंगे, वो काम अटकेगा, वो ट्यूसडे की होने की जगह संडे को हो पाएगा। इसलिए प्री प्लान्ड रहेंगे तो बहुत आपको लाभ प्राप्त होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सेल्फ डाउट भी क्रिएट करेंगे, ये मान के चलेगा। कई बार ना आप अपने ऊपर ही डाउट करना शुरू कर देंगे, शायद मैं डिज़र्व ही नहीं करता, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये इनिशियल 1-1.5 महीने में बहुत रहेगा। कई लोग तो ऑलरेडी उसको अनुभव करना शुरू कर दिया होगा, इससे भी बचना है। हेल्थ इश्यूज़, अगला पॉइंट, 12वें घर के स्वामी हैं, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई होंगी, अब वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पे कई प्रकार के क्रॉनिक डिजीज़ पे, पेट के रोग, पैरों के रोग, आँखों के रोग, नसों के रोग, वात जनित रोग, वायु रोग, कॉन्स्टिपेशंस, ये इस प्रकार की दिक्कतें बहुत रहेंगी। मैं ज़्यादा हेल्थ में डीप में नहीं जा रहा क्योंकि वो तो मैं टाइम टू टाइम कवर करता ही रहता हूँ, पर ओवरऑल आपको हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल रहना है और सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना। कई बार होता है कि सिम्टम्स व्यक्ति इग्नोर करता है। अभी रिसेंटली एक फैमिली गैदरिंग में ही मैंने किसी सदस्य को देखा तो उनके गले पर बहुत ज़्यादा कालापन आ रहा था। तो वो सीधा सिम्टम किस चीज़ का होता है? डायबिटीज़ का। अगर आपकी गर्दन पीछे से थोड़ी सी काली पड़ रही है तो डायबिटीज़ का एक सिम्टम होता है। तो मैंने उनको कहा कि आप भाई, और एज कम है, तो उनको कहा कि आप चेक करवाइए, और वही हुआ, डायबिटिक डायग्नोज हुई। तो अब उनको पता ही नहीं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ को, और घर में भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बॉडी हमारी सिम्टम देती है, हमें आइडिया देती है, हमें थोड़ा बहुत बताती है। आपको बार बार अब यूरिनेशन यूरिनेशन बार बार हो रहा है, यानी कि डायबिटीज़ या कोई और प्रकार की किडनी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है अगर एज ज़्यादा है तो देखिए कि ये क्या बॉडी कुछ सिम्टम दे रही है, उसको इग्नोर यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं। अगला पॉइंट, सेल्फ एक्सप्लेनेशन या सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत कम रहेगा। आप अपने आप को एक्सप्रेस और एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो रेदर देन कि बहुत ज़्यादा बोलना, कम बोलिए, लिमिटेड बोलिए, पॉइंट टू पॉइंट रखिए अपनी बात को, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा ना, इसका इम्पैक्ट हर एरिया पर पड़ेगा, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर एरिया पर। तो कम बोलिए और एक्सप्रेस उन्हीं के साथ कीजिए इमोशनल लेवल पर जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अगला पॉइंट, ये ना एक भावना वक्री शनि ये भी लेके आ सकते हैं कि आपको कोई पसंद ही नहीं करता। मैंने कहा ना, कई लोग ऑलरेडी वो अनुभव करना शुरू कर दिया होगा, 13 जुलाई के बाद ही शायद ये वीडियो आ पाएगी अब। तो कई लोगों ने अनुभव करना शुरू कर दिया होगा कि आपके आसपास लोग आपको पसंद नहीं करते। ये भावना भी वक्री शनि ही लाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस चीज़ से उभरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भावना तो आएगी। अगला पॉइंट, 11वें घर के स्वामी है, वक्री हो रहे हैं लग्न में।
नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए पैसा कमाने की कि और किस प्रकार से आप धन अर्जित कर सकते हैं। अगला पॉइंट, मैं कहूँगा कि अपने पैसे कमाने की अप्रोच को थोड़ा सा अनकन्वेंशनल कीजिए। 11वें घर के स्वामी है ना, कि मौका होता है कि आप कुछ रिस्क लें, कुछ अलग करें। एक बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग का मौका भी आपको शनिदेव देंगे कि किन किन जगहों पर पैसा लगाएं जहाँ पे रिस्क कम हो, गेन्स ठीक ठाक हो। कोई सडन इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप नवंबर तक कहीं पे पैसा ही ना लगाएं। जो पैसा लेकर बैठा है उसको मैं बोलूँ कि भाई पैसा मत लगाओ तो बोलेगा क्या बोल रहे हो। पर एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तक, अगस्त का 10-12 दिन आने दीजिए, बीत जाने दीजिए, वहाँ पे आप अवश्य लगा सकते हैं पैसा। पर इनिशियली, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, अतिचारी होता है, राशि बदलता है, तो वो पॉइंट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है आपको, क्योंकि 11वां भाव है, सप्तम से त्रिकोण और सप्तम को देख भी रहे हैं। और एक प्रकार से आपको नई जॉब का मौका भी मिल सकता है, स्पेशली उनके लिए, क्योंकि जॉब के कारक भी हैं और 11वें घर के स्वामी भी हैं। स्पेशली उनके लिए जिनको बहुत टाइम से कोई नई जॉब मिल ही नहीं रही थी, स्टैग्नेटेड हो गया था करियर, उनको यहाँ पे कोई बहुत नई जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छी जॉब, नई जॉब मिल सकती है। हाँ, शनि है तो जो भी जॉब मिलेगी उसमें आधार थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब कि ईजी जॉब नहीं रहेगी। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम से अपने करियर में चेंज लाना चाहते थे, ये टाइम बहुत अच्छा है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनि लग्न में, अभी हमने 11वें घर के स्वामित्व की बात करी, 12वें घर के स्वामी लग्न में वक्री हुए हैं। पुनः सेहत पर ध्यान दीजिए, सेहत पर बहुत ध्यान दीजिए, सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। अपने खर्चों पर भी ध्यान दीजिए। भाई अगर आपकी लिमिटेड इनकम है और खर्चे अनलिमिटेड हैं तो प्रॉब्लम तो आपको ही होगी, किसी और को तो ना होगी। तो देखिए अपने इनकम के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज आउट कीजिए। 12वें भाव के स्वामी हैं, चेंजेस भी लाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप अनुशासित रहे, आपने हार्डवर्क किया, आपने डेडिकेशन दिखाया, तो जो चेंजेस आप बहुत टाइम से लाना चाहते थे ना अपने जीवन में कि मैं ये कर पाऊँ, ये कर पाऊँ, ये सीख पाऊँ, ये पढ़ पाऊँ, वो चेंजेस यहाँ पर ला पाएंगे। पर जैसे मैंने कहा, अनुशासन, हार्डवर्क, डेडिकेशन, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। ये करेंगे तो ये 12वें घर के स्वामित्व के कारण आपको बदलाव भी करने का मौका मिलेंगे। कुछ नया सीखने का, लेकिन लॉन्ग टर्म, कि भाई ऐसा कुछ सीखना स्टार्ट करें जो बहुत लॉन्ग टर्म तक आप सीख पाएँ, उसका आगे चलकर बहुत प्रभाव रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2 दिन का कोर्स, 3 दिन का कोर्स, कोई कुछ लॉन्ग टर्म सीखने का प्रयास करिए। मे बी कोई डिग्री लीजिए, कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लीजिए, ओपन डिस्टेंस से कोई कोर्स करिए, पीएचडी करना चाहते हैं स्टार्ट तो वो करिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा। या कुछ स्किल सीखना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म, बल्कि 2-3 दिन की नहीं है, 6 महीने 1 साल की लगेगा आपको सीखने में, पर उसका लाभ आप जीवन पर्यंत उठा सकते हैं। अगला पॉइंट, बहुत गंभीरता से बचें। आप इस टाइम में ना बहुत गंभीर हो जाया करेंगे और उसके कारण क्या होगा ना कि कई जगह पर आप ऑफिस में बैठे हैं और बहुत गंभीर बैठे, तो लोग भी बात करना बंद कर देते हैं। आप कहीं पार्टी में गए हैं, बहुत गंभीर बैठे हैं, फिर लोग धीरे धीरे अवॉइड करते हैं। तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा बचिएगा। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझौता और सुधार। अपने आप को सुधारने का मौका और जीवन में समझौते, कहीं कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई और प्रॉब्लम चल रही है, किसी अपने से वाद विवाद चल रहा है, तो उसको समझौता करने का भी मौका शनिदेव लग्न में वक्री होकर देते हैं। अगला पॉइंट, शनि 12वें घर के स्वामी हैं और लग्न में बैठ के वक्री हैं। कि 4 शब्द हैं जो आपको बांध के रखने हैं 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। पहला है रिलैक्स, दूसरा है रीथिंक, तीसरा है रिजुविनेट और चौथा है रीसेट। रिलैक्स, रीथिंक, रिजुविनेट, रीसेट। अगर आप अपने जीवन को रीसेट करना चाहते हैं तो इसी आधार पर चलना होगा। जैसे कई बार फ़ोन दोबारा फैक्ट्री सेटिंग पर डालना पड़ता है अगर ढंग से काम नहीं कर रहा, वैसा हमारा जीवन भी कभी ना उसको रीसेट करना पड़ता है। पर वो ऐसा नहीं कि एकदम हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स रहिए, रीथिंक कीजिए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, रिजुविनेट कीजिए अपनी बॉडी को, अपने मेंटल टायर्डनेस, अपने फिजिकल टायर्डनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, हटाने की कोशिश कीजिए और उसके द्वारा अपने जीवन को रीसेट करने का प्रयास कीजिए। अगला पॉइंट, प्रतिष्ठा और समाज में नाम, इसको लेकर थोड़ा केयरफुल रहेगा। स्पेशली जो लोग बहुत बड़े स्तर पर लोगों के साथ पॉलिटिशियन है या कोई बड़ा फेज है, क्या रोज़मर्रा के जीवन में आप लोगों से डील करते हैं, तो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। कुछ ऐसा मत बोलिएगा कि आपका ही नाम खराब हो जाए। अगला पॉइंट, शनि की एक दृष्टि है 3रे घर पर, तो ये क्या प्रभाव देता है, ये कम्युनिकेशन आपको
कोशिश करेगा या शनि आपको मजबूर करेंगे अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, और इसको करना भी पड़ेगा वरना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई बहनों से संबंध अगर खराब थे उनको ठीक करने का एक अवसर मिलेगा। अपनी इच्छाओं को समझने का मौका मिलेगा। 11वें घर के स्वामी भी हैं, तो इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच में क्या फ़र्क होता है उसको शनिदेव ही समझाएंगे आपको। हो सके तो इस 5 महीने के कालखंड में छोटे ब्रेक्स भी लीजिएगा। 12वें घर के स्वामी हैं, 30 से कोई छोटी यात्रा पे 2-3 दिन के लिए निकल गए। मैंने जो रीसेट रीथिंक की बात करी थी ना, वो कब होगा, मैंने कहा वहाँ पे रिजुविनेशन कब होती है। अब हम काम करते थे, ब्रेक कभी कभी हम ले ही नहीं पाते। तो यहाँ पे कभी कभी ये मौका होता है कि आपको एक अपने बॉडी अपने माइंड के लिए एक ब्रेक लेनी है, जिससे हर प्रकार से चीज़ें रीसेट भी हो सके और आपको लाभ भी उससे मिल सके। कुछ ऐसा सीखने का प्रयास कीजिए जो हमेशा से आप सीखना चाहते हैं, उसका भी लाभ मिलेगा। और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। देखिए, अगर भले ही आपको बाकी चीज़ों में कॉन्फिडेंस नहीं है, पर लेट्स से कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आपको उस पर अगर कॉन्फिडेंस है ना, तो वो फिर आपको कोई हटा नहीं सकता। बाकी आप मे बी आप जिम जाके इक्विपमेंट्स नहीं उठा सकते, मे बी आप बाकी चीज़ें नहीं करते, पर खाना अगर अच्छा बनाते हैं तो एटलीस्ट उस एरिया में आपको कॉन्फिडेंस होगा। तो इसी प्रकार से वो स्किल है। अच्छा खाना बनाना और खाना बनाना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा खाना बनाना एक स्किल होता है, तो कोई भी और स्किल सीखिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस उस एरिया में बढ़े, तो ये टाइम उसके लिए सबसे बेहतर है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनि का प्रभाव एक सप्तम दृष्टि का सप्तम भाव पर है, तो ये बिजनेस में बड़े चेंजेस लाने का मौका है। टेक्नोलॉजी हो गया, माइंडसेट हो गया, प्रोडक्ट्स हो गए, पैकेजिंग हो गया, हर चीज़ में बदलाव लाने का एक मौका आपको शनिदेव देंगे और लाना भी चाहिए इस टाइम पे। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चल ही रही होंगी और यहाँ पे भी वक्री शनि है, कोई इम्पैक्ट कोई अच्छा नहीं देने वाले। सप्तम से छठे के स्वामी हैं, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगी ही, तो प्रॉब्लम्स तो देखिए दिख ही रही है। मैंने कहा ना कि ये लंबा टाइम तक प्रभाव रहेगा, तो कोशिश कीजिए कि मैरिड लाइफ को ठीक करने की कोशिश करें, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। मैंने कहा था समझौता, तो कई जगह पे समझौता करना पड़ेगा तभी चीज़ें ठीक होंगी। सप्तम भाव पूर्णता लाता है, तो ये एक रियलाइजेशन कराएंगे आपको कि जीवन में कि पहला तो प्रायोरिटीज़ क्या है, कि भाई किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। हेल्थ है, पैसा है, करियर है, उसके हिसाब से उसको अपने टाइम को मैनेज कीजिए। कि भाई अगर आपको लगता है कि आपको पैसे या बिजनेस पे, काम पे बहुत फोकस करना है, तो सबसे ज़्यादा टाइम किस पे जाना चाहिए, आपका मनी पे। आपको लगता है हेल्थ है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हेल्थ पर जानी चाहिए। तो इस प्रकार से अपने टाइम को मैनेज करना शुरू कर दीजिए प्रायोरिटी के हिसाब से, तभी जीवन में एक पूर्णता आपकी आ पाएगी। एक चीज़ देखिएगा कि शनि लग्न में बैठे हैं, तो मैच्योरिटी जैसे मैंने कहा तो कि आती ही है। तो आपको ना सच में यहाँ पे रियलाइज़ होगा कि मेरे को शायद इतनी 20 चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास 5 भी हों, लेकिन मैं उनसे अच्छी तरह से अगर उनको यूटिलाइज़ कर लूँ तो मेरे लिए काफ़ी है। ये जो भावना है ना, ये शनिदेव ही देकर जाते हैं। अपने इमेज, अपने बिजनेस के इमेज और अपनी खुद की इमेज को भी इम्प्रूव करने का मौका आपको दे सकते हैं। अगला पॉइंट, शनि का एक प्रभाव 10वें घर पर है। जॉब जाने के योग कुछ लोगों के बनते हैं, सबके नहीं होगा, लेकिन बहुत बुरा समय चल रहा है, कंपनी के हालात ख़राब हैं। दशा अंतर्दशा किस किस की हो सकती है, शनि की ही है, केतु की ही है। अगर मंगल बहुत पीड़ित है कुंडली में, उनकी है। चंद्रमा बहुत पीड़ित है, उनकी है कुंडली में। तो ऐसे लोगों की दशा अंतर्दशा प्रत्यदशा चल रही है, तो उनकी जॉब जा सकती है। अदरवाइज तो मैं कहूँगा कि जॉब चेंज का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि 11वें और 12वें घर के स्वामी, तो विदेश में जॉब का मौका भी मिल सकता है। तो बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए जॉब जाने का योग है, अदरवाइज जॉब चेंज करने का, विदेश में जॉब ढूंढने का मौका मिलता है। अब एक चीज़ आपको देखनी है कि 3 केंद्र भाव शनि से प्रभावित हैं। लग्न में बैठे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, 10वें को देख रहे हैं, तो वक्री ग्रहों का प्रभाव या वक्री ग्रह का प्रभाव 3 केंद्रों पर है। तो ये डिलेज, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एगनी बहुत बार क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि काम डिले होंगे, अटकेंगे। तो आपको क्या रखना है ध्यान, आपको बैकअप प्लान रेडी रखना है। बैकअप प्लान क्या होता है कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तो दूसरा प्लान रेडी हो। यहाँ पे अगर आपका एक प्लान काम नहीं किया और आपका दूसरा प्लान रेडी ही नहीं है ना, फंसेंगे। तो जैसा मैंने कहा ना, अपने बैकअप प्लान यहाँ पे रेडी रखिएगा कि भाई ये काम इस प्रकार से अगर अटकता है तो मैं दूसरे प्रकार से ऐसे कर सकता हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। लास्ट मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे मैं शुरू करा, बृहस्पति शनि केंद्रादि योग बनाकर वक्री हो रहे हैं,
और आपके 10वें घर को भी दोनों देख रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए अब दोनों ही केंद्रों को प्रभावित कर रहे हैं। शनि 3 को, बृहस्पति 2 को, चौथे में बैठे हैं, 10वें को देख रहे हैं। तो ये क्या है ना, ये एक अनईजी टाइम अवश्य रहेगा, क्योंकि ये पीछे जा रहे हैं या अतिचारी हो रहे हैं। पर ये टाइम है टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और एक जो लूप में आप फंसे हुए हैं, ठीक करूँगा करूँगा करूँगा, ठीक करूँगा करूँगा, हो जाएगा हो जाएगा, अब स्टार्ट करता हूँ, फिर वहीं से ठीक करूँगा करूँगा करूँगा, ये जो लूप में आप फंसे हुए थे ना, इस लूप को अगर तोड़ना है तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं प्राप्त होगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइए। ईजी नहीं रहेगा, लेकिन कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि बहुत डेस्परेशन नहीं करनी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम की वैल्यू समझनी पड़ेगी। दोनों मिलकर 10वें घर को देख रहे हैं। ये करियर में कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, प्रॉब्लम ला सकते हैं, लेकिन ये आपको ना बहुत रिसोर्सफुल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत कर्मठ और बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दिया, स्किल्स का ध्यान दिया, अपने आप को सही में एक्टिव रखा, टाइम का यूटिलाइजेशन किया, अपने रिसोर्सेज का, अपने स्किल्स का, अपनी नॉलेज का यूटिलाइजेशन किया, तो अवश्य जो शनि बृहस्पति मिलकर आपको बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। और कुछ ऐसा काम जिसमें आप प्रयत्न कर रहे थे, कुछ मिल नहीं रहा था रिजल्ट, तो वहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देके जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि कुछ अच्छी चीज़ें भी दे रहे हैं शनि महाराज और उनका वक्र प्रभाव, और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दे रहे हैं। दोनों ही चीज़ों को समझकर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक एक बार ही करने हैं। 3 उपाय हैं। पहला उपाय, एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर केसर का तिलक, चंदन का तिलक लगाना है, हनुमान जी को अर्पण करना है। उसी पत्ते पर एक तिल का तेल का दिया अर्पण करना है बजरंगबली को, और पेड़ों का भोग लगाना है, और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शनि मंदिर में काले चने, काली उड़द और सरसों के तेल का दान करना है, और शिवलिंग का दही से अभिषेक करना है, फिर जलाभिषेक करना है, चंदन का तिलक लगाना है, खीर का भोग लगाना है, और महादेव की एक बार कपूर के साथ आरती करनी है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।